हेलो, वेरी गुड इवनिंग भाई। तो वीडियो आप देख रहे होंगे, 16 नंबर वीडियो। 15वां वीडियो हमारा जो है वो ऑलरेडी 15 तक आ चुके हैं और आप इनके नोट्स वगैरह भी बना रहे होंगे। देखो, ये जो हिस्ट्री है, इट कैन मेक और मार योर स्कोर इन द एग्जाम। कहा नहीं जा सकता, खासतौर पे जैसे आपके ये आरपीएफ वाला पेपर है तो उसमें मे भी 10 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो 10 में से आपके क्या कहते हैं, 4-5 जो हैं वो इसी मॉडर्न हिस्ट्री से बेस रहेंगे, ध्यान रखना। तो उम्मीद है कि आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा वॉच करेंगे। ठीक। तो इसमें बहुत ही हल्के क्वेश्चन है। जो वीडियो नंबर 16 है, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1। बा बा वॉज कॉल्ड, बा वॉज द निकनेम ऑफ। तो बा जो है वो किसे कहा जाता था? बा और वी कैन से मदर। ये कहा जाता था आपके कस्तूरबा गांधी को। बा जो कहा जाता था, ये कहा जाता था आपका कस्तूरबा गांधी को। और कस्तूरबा गांधी आपको पता ही है, शी वाज द वाइफ ऑफ महात्मा गांधी। और एक प्रश्न आता है कस्तूरबा गांधी के ऊपर कि इनकी मृत्यु कहां पे हुई, इनकी डेथ कहां पे हुई। तो इनकी डेथ होती है 1944 में आगा खां पैलेस, आगा खां पैलेस पूना में इनकी मृत्यु हुई थी। ये बहुत बार एक क्वेश्चन आता है कि वेयर डाइड सी डाइड एट आगा खां पैलेस पूना। कहां पे इनकी डेथ हुई थी? कस्तूरबा गांधी की आगा खां पैलेस में। क्योंकि ये आपके क्या कहते हैं, गांधी जी के साथ इनको भी क्या है, जेल जाना पड़ा था। ये हो गया, सरोजिनी नायडू हो गई, गांधी जी के एक पीए हुआ करते थे। गांधी जी के पीए कौन थे, कई बार क्वेश्चन आता है। तो ये भी जेल में गए थे, महादेव महादेव देसाई। ठीक, महादेव देसाई। ये जो महादेव देसाई थे, गांधी जी के पीए थे, ये पर्सनल असिस्टेंट थे। ठीक। तो इनको भी जो है उस समय जेल जाना पड़ा था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान या क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। ये कई बार आपके क्या कहते हैं, एग्जाम में आता क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। फादर ऑफ फादर ऑफ मुस्लिम फादर ऑफ मुस्लिम रिनेसा रिनेसा इन बंगाल। हिंदी में आपका बंगाल में मुस्लिम मुस्लिम पुनर्जागरण मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके ऑलरेडी आया हुआ है। तो ये कहा जाता था भाई आपके, किसे कहा जाता था ये? अब्दुल लतीफ खान को। अब्दुल लतीफ खान अब्दुल लतीफ खान को कहा जाता था ये। तो ये आपके क्या कहते हैं, इनको जो ये टाइटल दिया था अब्दुल लतीफ खान का, ये दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, नवाब अब्दुल लतीफ खान। तो ये जो नवाब अब्दुल लतीफ खान थे, ये कहां के नवाब थे? आपके बंगाल के नवाब थे। तो इनको मतलब इस तरह से वहां पे मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक कहा जाता, फादर ऑफ मुस्लिम रेनेसा इन बंगाल। लेकिन अगर भारत में अगर बात करें, 1 मिनट के लिए क्वेश्चन अगर टिल्ट हो जाए या ट्विस्ट हो जाए कि भाई भारत में मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? क्या क्वेश्चन है? भारत में मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ रिनेशा फादर ऑफ मुस्लिम रिनेशा इन इंडिया।
तो यहां पे अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में किसे कहा जाएगा? सर सैयद अहमद खां को कहा जाएगा। तो भारत में किसे कहा जाएगा? सर सैयद अहमद खां को कहा जाएगा, क्योंकि इन्होंने मुस्लिमों में जागरूकता फैलाने के लिए, मुस्लिमों में इन्होंने अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए एक सोसाइटी बनाई थी 1864 में, साइंटिफिक साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है कि साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है ये किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी आपके सर सैयद अहमद खान ने 1864 में, और इसका जो ऑब्जेक्टिव था आपके, वो था भारतीय मुसलमानों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को उत्पन्न करना या पैदा करना। ठीक, जो इंडियन मुस्लिम थे उनमें क्या था इसका उद्देश्य? टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्परामेंट या साइंटिफिक आउटलुक या एटीट्यूड, जो भी बोले हम लोग, तो ये उसका उद्देश्य था। ठीक, इस तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को इंटरलिंक करना है जीएस में। अगर आप लिंक नहीं करोगे तो आप छूट जाओगे, 100% है जीएस में। मैं आपको बता दूं, एक ही क्वेश्चन से यहाँ पे काम नहीं चलेगा, आपको एक क्वेश्चन से कम 2-3 क्वेश्चन जो है वो लिंक करने पड़ते हैं जीएस में। बाकी सब्जेक्ट में स्ट्रेट अप्रोच है कि भाई आप एक क्वेश्चन ले रहे हैं तो आप उसी पे यू आर ऑन गोइंग ऑन द ट्रैक, लेकिन यहाँ जीएस में क्या होता है? पूरा जिगजैग ट्रैक होता है। दैट्स व्हाई इट इज ए ट्रिकी सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई आपका, प्रसिद्ध गणितज्ञ एस रामानुजम का जन्म तमिलनाडु के किस जिले में हुआ? अब बताओ, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु द एमिनेंट इंडियन मैथमेटिशियन एस रामानुजम वाज बोर्न? तो ये भी आपके प्रीवियस ईयर में ही क्वेश्चन है। तो ये आपके क्या कहते हैं, कब हुआ इनका जन्म? 22 दिसंबर 1887, इरोड, तमिलनाडु। तो कौन से जिले में हुआ इनका? इरोड में, इरोड डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। इस लेवल तक भी आपके क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखें कि जो एस रामानुजम है, प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, इनका जन्म तमिलनाडु के कौन से जिले में हुआ था? तो ये हुआ था 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड जिले में। ठीक, और आपको पता होगा कि जो इनका बर्थडे है 22 दिसंबर, ये इंडिया में क्या होता है आपके? नेशनल मैथ डे होता है। 22 दिसंबर जो है इट इज द नेशनल मैथ डे, जो कि किसका बर्थडे है? आपका एस रामानुजम का बर्थडे है। एक यहां पे आता है इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस। तो ये कहां पे है आपके? चेन्नई में। ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस कहां पर है? यह है आपके चेन्नई में। एक यहाँ पे प्रश्न आता है कि दुनिया में गणित का, मैथ में सबसे बड़ा प्राइज कौन सा है? किसे जो है मैथ का नोबेल प्राइज कहा जाता है? क्या क्वेश्चन है? नोबेल प्राइज ऑफ मैथ्स, ये किसे कहा जाता है? एबल प्राइज, ठीक, इसे कहा जाता है मैथ का नोबेल पुरस्कार, जो कि कौन देता है? नॉर्वे गवर्नमेंट, नॉर्वे सरकार के द्वारा दिया जाता है ये
ठीक, कहां पे दिया जाता है? ओस्लो में, जो नॉर्वे की कैपिटल है, ओस्लो। ठीक, और 2024 का किससे मिला ये? हु वाज द रेसिपिएंट ऑफ एबल प्राइज इन 2024? तो ये थे आपके मिशेल टेलाग्रैंड। तो मिशेल टेलाग्रैंड को जो है ये आपके 2024 का एबल प्राइज दिया गया। तो आपको क्या करना है, जो स्टैटिक क्वेश्चन है उसको करंट से लिंक करना है, और करंट को जो है स्टैटिक से करना है। तो इस तरह से आपको जीएस में वाइस वर्सा अप्रोच अपनानी पड़ेगी, देन इट विल फेच यू गुड मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, संस्कृत कॉलेज, संस्कृत कॉलेज इन बनारस, इन बनारस was set up by in 1791 एडी। क्वेश्चन है कि बनारस में 1791 में, बनारस में 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की? कई बार आपके पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपके जोनाथन डंकन, जोनाथन डंकन। इसकी स्थापना की थी जोनाथन डंकन ने। ठीक, तो बनारस में जो संस्कृत कॉलेज है उसकी स्थापना की आपके क्या कहते हैं? जोनाथन डंकन ने। एक यहाँ पे प्रश्न आता है, अगर हम बनारस की बात कर ही रहे हैं, कि बनारस में जो आपका मैंने पहले भी बताया होगा सेंट्रल हिंदू कॉलेज, सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन बनारस, सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन बनारस, ये जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज आता है 1898 में बाय एनी बेसेंट। किसके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है? एनी बेसेंट के द्वारा। ये भी आपके कई बार एग्जाम में आता है कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन आपके क्या कहते हैं बनारस जो है किसके द्वारा सेटअप किया गया? एनी बेसेंट के द्वारा 1898 में। और बाद में यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज ये बीएचयू में कन्वर्ट हो गया 1916 में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। यही आपके क्या कहते हैं क्या कहलाया बाद में? बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना से जुड़े हुए थे हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय। इस तरह से आपको लिंक करने बनारस के कौन कौन से प्रसिद्ध कॉलेज वगैरह वगैरह हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है भाई आपके, who was appointed curator in 1880 to look after the Indian monuments by the ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो हिंदी में इसका पहले ट्रांसलेशन करें। हिंदी में इसका अनुवाद क्या है कि ब्रिटिश सरकार ने किसे जो भारतीय स्मारक हैं, इंडियन मॉन्यूमेंट्स हैं, उनका क्यूरेटर माने उनकी देखभाल करने वाला किसको नियुक्त किया? जो क्यूरेटर है वो किसको नियुक्त किया? क्यूरेटर क्या होता है? ये जो स्मारक होते हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आपके लाल किला, ताजमहल, जामा मस्जिद, जो हमारे इस तरह के मॉन्यूमेंट्स हैं, इनकी देखभाल करने के लिए। तो ये था आपके एच
एच कोल, एच कोल। तो एच कोल क्या था? ये ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था, जिसे आपके क्या कहते हैं, उस समय का जो वाइसराय था। कौन रहा होगा 1880 में हमारा वाइसराय? यस, हु वाज आवर वाइसराय इन 1880 टू 1884? आपने नाम सुना होगा लॉर्ड रिपन का। लॉर्ड रिपन उस समय क्या था? हमारा वाइसराय था 1880 से लेके 84 के बीच। तो ये तब की बात हो रही है। लॉर्ड रिपन जो था, ये हमारा क्या था? वाइसराय था। अब देखो, ये जो क्यूरेटर होंगे कौन से विभाग के अंडर में आते होंगे, कौन से डिपार्टमेंट के अंडर में आते होंगे? क्यूरेटर जो मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट वगैरह करते हैं, तो ये अंडर में आते होंगे आपके एएसआई के अंडर में। किसके अंडर में? एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे कहा जाता है भारतीय पुरातत्व विभाग। भारतीय पुरातत्व विभाग। और ये जो भारतीय पुरातत्व विभाग है, ये बना था आपका 1861 में। इसकी स्थापना की थी लॉर्ड कनिंघम। तो कई बार आपके पेपर में आता है ये कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की? लॉर्ड कनिंघम ने की। और ये जो लॉर्ड कनिंघम ने की थी, ये कब की थी? आपके 1861 में। तो उसी से रिलेटेड होते हैं क्यूरेटर वगैरह। क्यूरेटर एक मॉन्यूमेंट्स में होता है, एक जो होते हैं जो क्रिकेट पिच तैयार करते हैं, जो क्रिकेट पिच तैयार करने वाले होते हैं, उन्हें भी क्यूरेटर ही कहा जाता है। आपको पता होगा, आप इंग्लिश में पढ़ते होंगे कि भाई वन हु प्रिपेयर्स द क्रिकेट पिच इज कॉल्ड क्यूरेटर। क्यूरेटर वर्ड जो है दो जगह इस्तेमाल होता है, दो जगह यूज होता है, ये भी ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, ड्यूरिंग 1857 who was the leader of फैजाबाद? है ना? क्या सवाल है? प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि जो 1857 की क्रांति है, उस समय फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया? फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया? 1857 में फैजाबाद को किसने लीड किया? आप बता सकते हैं मुझे करंट में फैजाबाद का नाम क्या है? व्हाट इज द करंट नेम ऑफ फैजाबाद? काफी फेमस रहा भाई, काफी फेमस है, अयोध्या। तो फैजाबाद का जो करंट नाम है वह है अयोध्या। ये क्वेश्चन आपके पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति में इसका नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर क्या होगा? अहमदुल्ला शाह। ठीक, अहमदुल्ला शाह ने जो है इसको आपके क्या कहते हैं, वो किया था, फैजाबाद का नेतृत्व किया था। यह जिन्हें कहा जाता था फैजाबाद के मौलवी ऑफ फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह। और पिछले वीडियो में मैंने बताया होगा कि ये क्रांति जो है कब से लेके कहां तक चली थी, आप प्रीवियस वीडियो में देखेंगे। तो मैंने बताया था कि मेरठ से शुरू होके कहां पे था एंड होता है इस क्रांति का? ग्वालियर बताया होगा पिछले वीडियोज में, आप देखेंगे हमारे।
तो ये क्रांति बताई थी 10 मई 1857 से स्टार्ट होती है एंड इट एंडेड ऑन 20 जून 1858। कहां पे? ग्वालियर में। शुरुआत होते मेरठ के आपके क्या कहते हैं विक्टोरिया पार्क से। तो यहां पिछले वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 which changes was not done in India। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये एमटीएस का क्वेश्चन है। कैन यू इमेजिन? ये जो क्वेश्चन है एमटीएस में आया हुआ था। क्वेश्चन ये है कि 1857 की क्रांति के बाद भारत में निम्न में से कौन सा परिवर्तन नहीं हुआ, कौन सा चेंज इंडिया में नहीं हुआ। ठीक, इसके मैं आपको ऑप्शन बता देता हूं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। आप खुद भी जज कर सकते हैं कि कौन सा नहीं होगा। इसमें पहला ऑप्शन था भाई आपका द सेक्रेटरी फॉर इंडिया was appointed। ठीक, मतलब हिंदी में क्या हो गया? इसके बाद भारत सचिव की नियुक्ति की गई। पहला ऑप्शन क्या है? इसके बाद जो है वो द सेक्रेटरी फॉर इंडिया वाज अपॉइंटेड, माने जो भारत के लिए जो सचिव था उसको नियुक्त किया गया। दूसरा ऑप्शन था आपके द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स वर increased in ब्रिटिश आर्मी। ठीक, मैंने इसका मतलब क्या हो गया? जो आपके ब्रिटिश फौज थी, ब्रिटिश सेना थी, उसमें भारतीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि की गई। भारतीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि की गई। तो ये आपको पता ही होगा कि मंगल पांडे जो था वो बंगाल आर्मी से था। तो बंगाल आर्मी और जो यूपी वगैरह की जो आर्मी थी, मद्रास प्रोविंस की जो आर्मी थी, उससे वो बड़े वो थे, मतलब सस्पिशियस थे कि ये विद्रोह कर सकते हैं। तो इसलिए ये वाला फैक्ट जो है वो ये वाला चेंज नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने घटाना शुरू कर दिया था। ये इंक्रीज की जगह हो जाएगा डिक्रीज। क्या हो जाएगा? ये डिक्रीज हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट इसमें गलत है। ये एमटीएस 2019 का क्वेश्चन ले रखा मैंने। तीसरा भी ऑप्शन लिख लो भाई, द राइट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर handed over to ब्रिटिश एम्पायर। तो बहुत ईजी है ये। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके क्या कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकार थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो राइट्स थे, वो आपके किसको सौंपे गए? ब्रिटिश साम्राज्य को। माने ब्रिटेन साम्राज्य का मतलब ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटेन की महारानी की बात हो रही है यहाँ पे। तो वो वास्तव में यहाँ की महारानी हो गई थी। जैसे हमें पता हो ब्रिटेन की महारानी आपके क्या कहते हैं उसने कब डिक्लेयर किया अपने को? हम लोगों ने पढ़ा होगा 1876 में, जो रॉयल आपके टाइटल्स एक्ट आया था, मैंने बताया होगा एक क्वेश्चन। तो उसमें उसने क्या क्या, महारानी विक्टोरिया ने अपने आप को इंडिया की क्या क्या एम्प्रेस डिक्लेयर किया। तो ये भी सही है। फोर्थ आपके जो फैक्ट है इसमें वह है द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकेम द वाइसरॉय ऑफ इंडिया।
द गवर्नर जनरल, द गवर्नर जनरल जनरल ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया बिकेम, ऑफ इंडिया बिकेम वाइसरॉय ऑफ इंडिया। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। ये भी ट्रू फैक्ट है कि जो भारत में पहले गवर्नर जनरल होते थे उनको इसमें आपके कन्वर्ट किया गया, वाइसराय में किया गया। और आपको पता ही होगा कि भारत का पहला वाइसराय, मैंने कई बार बताया, 1858 में लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग क्या था? लॉर्ड कैनिंग क्या था? आपका फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया था। तो ये 1858 के एक्ट के द्वारा बना। तो आप देख सकते हैं कि एमटीएस में भी क्वेश्चन की क्या डेप्थ है। मैंने आपको 4 फैक्ट पता होने चाहिए, देन इट विल गिव यू 2 मार्क्स और 1 मार्क जो भी होगा वहां पे मार्किंग एमटीएस में। तो इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी नाइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, अगेन वेरी डिसेंट क्वेश्चन। Kuka movement was suppressed during the Viceroy. Kuka movement was suppressed during the period of which Viceroy? Which Viceroy? माने हिंदी में क्या है आपका? हिंदी में इसका अर्थ है, हिंदी में इसका अर्थ है कूका विद्रोह। कूका विद्रोह का, कूका विद्रोह का दमन, दमन किस वाइसराय के, किस वाइसराय के समय में हुआ? किस वाइसराय के समय में हुआ? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से थोड़ा पढ़ेंगे तो। वेरी इजी क्वेश्चन। आपको लग रहा होगा कि टफ है, नो डाउट, बट इट इज डैम इजी, आई कैन से डैम इजी। इसमें सबसे पहले क्या है? सबसे पहले ये कूका मूवमेंट की शुरुआत कब होती है? 1840 में। 1840 में होती। कहां पे होती है? पंजाब में। किसके द्वारा होती है ये? भगत जवाहर मल। ये कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, कूका विद्रोह की शुरुआत कहां हुई? तो कूका विद्रोह की शुरुआत हुई पंजाब में भाई भगत जवाहर मल। ठीक। और इसकी जो समाप्ति हुई, इसका जो दी एंड आया 1872 में, और एक किसके समय में हुआ? राम सिंह कूका। राम सिंह कूका, राम सिंह कूका के समय में क्या हुआ? ये आपके समाप्त हुआ ये। तो ये सिख धर्म से रिलेटेड था, ये आंदोलन जो था, ये विद्रोह था। तो क्वेश्चन है कि 1872 में उस समय हमारा वाइसराय कौन था? तो हमारा जो उस समय वाइसराय था ये था आपके लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। ये जो हमारा वाइसरॉय था, ये था हमारा लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। हाँ वही है, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक जो था ये उस समय वाइसराय था। तो यही आपका क्वेश्चन है जो कि 1872 से लेके
इसका ब्रुक का कार्यकाल था 1872 से लेके 76। तो ये थोड़ा आपको याद रखने पड़ेंगे वाइसराय। इस तरह से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए आप लोग क्या करें, जितने भी वाइसराय हुए हैं भारत में 20, लॉर्ड कैनिंग से लेके लॉर्ड माउंटबेटन तक टोटल कितने वाइसराय हुए हैं इंडिया में? 20। तो इनके आपको थोड़ा नाम और आपके क्या कहते हैं कार्यकाल या टर्म जो है इनका पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, in 1765 which Mughal emperor which Mughal emperor which Mughal emperor gave Diwani of Bengal to रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि 1765 में किस मुगल शासक ने बंगाल की दीवानी रॉबर्ट क्लाइव को सौंपी थी? तो देखो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है, उस समय जैसे आपको पता होगा ये दीवानी क्यों सौंपी गई, किस चीज के बाद सौंपी गई, थोड़ा आपको बैकग्राउंड जरूर पता होना चाहिए। 1764 में क्या होता है आपका, बक्सर की लड़ाई होती है। किसकी लड़ाई होती है? बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में। बक्सर की लड़ाई होती है 1764 में। तो ये जो हुई थी रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस बनाम रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस आपके क्या कहते हैं बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम, ये बंगाल का नवाब था। दूसरा था शालम सेकंड, ये मुगल एम्परर था। और तीसरा हो गया सुजाउ दौला, ये क्या था आपके अवध का नवाब था, ये नवाब ऑफ अवध। तो इसमें क्या हुआ था, इस लड़ाई हारने के बाद जो मुगल एम्परर था सालम टू, इसने जो दीवानी है वो क्लाइव को सौंप दी थी। किसने सौंप दी थी? शालम द्वितीय ने, जो दिल्ली का शासक हम कह सकते हैं इस समय, जो मुगल एम्परर था। 1765 में क्या होता है, इनके बाद एक संधि होती है इनके बीच में, इलाहाबाद की संधि। कौन सी ट्रीटी होती है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की ट्रीटी होती है। तो उसके बाद जो है आपके ये जो दीवानी है बंगाल की, दीवानी माने वहां पे जो टैक्स वसूल करने का जो अधिकार है वो सालम द्वितीय मुगल एम्परर ने आपके क्या कहते हैं वो किसको सौंपा? इस सौंपा आपके रॉबर्ट क्लाइव को, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था, ये हेड था उस समय, और जो इंडिया में पहला गवर्नर था बंगाल का। आई थिंक आपकी समझ में आ रही होगी बैकग्राउंड। जब तक आपकी समझ में बैकग्राउंड नहीं आएगी आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। चांस वाली बात, आप तुक्का मार दो, बात अलग है। ठीक, यू कैन गेस बट इट विल बी नॉट एन एप्रोप्रिएट अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। दरोगा सिस्टम, दरोगा जैसे आजकल होते हैं यूपी पुलिस में दरोगा है, दरोगा प्रथा भारत में किसके द्वारा लाई गई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि हु इंट्रोड्यूस दरोगा सिस्टम इन इंडिया। जिनको बोला जाता था जमींदारी थानेदार भी बोला जाता था उस जमाने में। तो ये जो आया था आपके
एक हम लोग पढ़ते हैं कॉर्नवालिस कोड। तो कॉर्नवालिस जो कोड आया था आपके, ये कब आया था आपके 1793 में। तो इसी कॉर्नवालिस कोड के द्वारा भारत में या बंगाल में पहली बार जो है थानेदार की जगह, जो जमींदारी थानेदार होते थे उनकी जगह जो है आपका दरोगा सिस्टम लाया गया। जो आप लोगों का भी पैशन होगा कि भाई आरपीएफ में हमें दरोगा बनना है, तो वो जो दरोगा है वो आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया। एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके कि भारत में डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इंडिया में डीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पद कौन लेके आया था? इंडिया में डीएम का पद कौन लेके आया था? तो ये लेके आया था आपके वारेन हेस्टिंग्स। ये भी आपके कई बार पेपर में आता है, ठीक, वारेन हेस्टिंग्स। और ये आपको पता ही होगा कि वारेन हेस्टिंग्स को क्या कहा जाता है भारत में? फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। क्या कहा जाता है इससे? भारत में सिविल सेवाओं का जनक। ये था भाई आज का वीडियो के 10 क्वेश्चन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, फ्रूटफुल लगा होगा। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब तो आप करते नहीं है भाई, खाली आप देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। थोड़ा बहुत तो करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।